हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। आज का जो अपना टॉपिक है वो है केनिज़ारो रिएक्शन, केनिज़ारो अभिक्रिया। यह भी कार्बोनिल यौगिकों की अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड अभिक्रिया है। हमने दो पढ़ी पहले, एल्डोल संघनन, वो भी अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड थी। हेलोजनीकरण, वो भी अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड थी। अब ये जो केनिज़ारो अभिक्रिया है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है उन दोनों में। तो यानी एल्डोल संघनन और हेलोजनीकरण दोनों में क्या था, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड है वो केनिज़ारो अभिक्रिया देते हैं। इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। सेकेंड, हम बात करें कि ये जो रिएक्शन है सांद्र केओज की उपस्थिति में होती है, यानी बहुत ज़्यादा क्षार लेते हैं हम, यानी क्षार की बहुत ज़्यादा मात्रा लेते हैं इस रिएक्शन में, फिर इसे गर्म करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें जो केमिकल रिएक्शन बनकर आती है वो हमारे सामने ये है। देखो, हमने देखा कि जो अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड हो, या तो वो फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, बेंजल्डिहाइड हो सकता है। तो हम ले लेते हैं दो फॉर्मेल्डिहाइड के अणु। ये ले लिया एक फॉर्मेल्डिहाइड, ये ले लिया दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड। इनको ऐसे लिख दो, साथ साथ में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा KOH कंसंट्रेट, सांद्र KOH, इसकी प्रेजेंस, और इसके साथ में क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक फॉर्मेल्डिहाइड अणु है वो तो उसका तो ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन होता है। जो ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, यानी अम्ल का साल्ट बनाएगा। और दूसरा जो एल्डिहाइड है वो क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। अब देखो, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका रिडक्शन हो रहा है तो एक हाइड्रोजन। कैसे होगा कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ जाए, एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ आ जाए। तो कितने हाइड्रोजन हो गए, एक दो तीन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन का क्या बन गया, CH3 लिख सकते हैं इसको, और OH। तो ये तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया, या कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बन गया, पोटेशियम लवण। और ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। ये तो एक रिएक्शन थी, इसकी केमिकल रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म के थ्रू हम समझेंगे कि ये कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे होती कैसे है, इसको देखते हैं। तो मैकेनिज्म में देखते हैं क्या होता है कि ले लेते हैं सबसे पहले एक फॉर्मेल्डिहाइड का अणु ले लेते हैं, HC डबल बॉन्ड OH। ये फॉर्मेल्डिहाइड है हमारे पास। ठीक है, अब देखो हमने क्या लिया था, KOH। तो वो क्या होता है, K पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये OH ले लिया अपन ने। ठीक है, OH नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक करता है, अपन को पता है। ये बॉन्ड शिफ्ट किसकी तरफ हो जाता है, ऑक्सीजन की तरफ हो जाता है। ठीक है, पता क्या, उसको लिख देते हैं H, फिर कार्बन, फिर H, फिर ऑक्सीजन। और यहाँ अटैक किसने कर दिया, इस न्यूक्लियोफाइल ने, OH आ गया है। तो इस ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड अणु ले लेते हैं अपन। एक तो ले लिया, अब दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड अणु लिया, ये ले लिया दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, या इसको अलग नेक्स्ट स्टेप में ले सकते हैं, इसके साथ जोड़ दे सकते हैं कि दूसरा एल्डिहाइड अणु लिया। अब देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता यहाँ, लेकिन ऐसा करने से ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा। अब देखो, इस पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है, और इस पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है। इस बात को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, ये बहुत बार पढ़ा अपन ने। हाइड्रोजन और कार्बन में प्लस माइनस आने की संभावना कम है, जबकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में प्लस माइनस आने की संभावना ज़्यादा। क्यों, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता का अंतर है। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण कार्बन पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब ये इस पे अटैक कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो स्टेबल नहीं होगा।
ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि कोई, अब हमें ऐड तो करवाना है या इससे क्या बनाना है, इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो करवाना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस बॉन्ड को जैसे हम यहाँ भेजेंगे इस नेगेटिव चार्ज को, अब देखो अगर हम यहाँ भेज दें इस कार्बन की संयोजकता ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम यहाँ से OH को निकाल दें, OH को निकाल दें तो वापस क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब यहाँ से OH निकालें तो वापस फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, तो इसको जोड़ने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात, यहाँ OH है उसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा है, तो हमने पढ़ा है कि क्रियाकारक की सांद्रता, OH यहाँ क्रियाकारक में आ रहा है क्योंकि ऐड हो रहा है। जब भी क्रियाकारक की सांद्रता ज़्यादा होती है तो अभिक्रिया वह है क्या होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, अग्र दिशा में बढ़ती है। तो इस दिशा में बढ़ेगी, इसका मतलब ये भी नहीं निकलेगा, तो फिर निकलेगा क्या, फिर निकलेगा ये H हाइड्राइड आयन के रूप में निकलेगा। किसके रूप में निकलेगा, H माइनस के रूप में निकलेगा। ठीक है, ये माइनस क्या करेगा, अब इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जैसे ही इस पे अटैक कर देगा, बॉन्ड किसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो यहाँ क्या बनता है उसको लिख देते हैं। यहाँ जो बना वो उसको लिख दो, ये कार्बन, फिर यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड, यहाँ फिर क्या हाइड्रोजन, यहाँ क्या है OH। ओके, अब देखो यहाँ क्या बन गया, कार्बन इस ऑक्सीजन पे क्या गया, नेगेटिव, यहाँ क्या है हाइड्रोजन, यहाँ ये चला गया हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन है ही। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये नेगेटिव पे कौन जुड़ गया, ये पॉजिटिव जुड़ गया। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जैसे ये हाइड्रोजन, अगले स्टेप में हम देखते हैं कि ये हाइड्रोजन है वो इसको बॉन्ड दे दे, जैसे ही इसको बॉन्ड देगा इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज, इस H पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे इस H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये H किस पे अटैक कर देगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा। अब क्या बन गया आगे, अब आगे हमारे पास बन गया ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन। यहाँ कितने H, 1 2 3, तो लिख दो CH3, बन गया एल्कोहल। तो इसका मतलब एक का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यानी हाइड्रोजन जुड़ गया, प्लस यहाँ क्या बच गया, H C डबल बॉन्ड O पे माइनस, O पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज से ही कौन जुड़ जाएगा, ये K जुड़ जाएगा। यहाँ जोड़ सकते हैं हम, तो यहाँ जोड़ दो K पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट, तो एक का क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। एक फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन होने वाला क्या बनाता है, अम्ल का सॉल्ट बनाता है, और दूसरा क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। तो यहाँ ये देखो, एक ने क्या बनाया, अम्ल का सॉल्ट यानी पोटेशियम फॉर्मेट इसका नाम हो गया, और इसका नाम क्या हो गया, मेथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल। तो एक फॉर्मेल्डिहाइड है उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के सॉल्ट में, और दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा एल्कोहल में। ओके स्टूडेंट, ये थी केनिजर अभिक्रिया और इसकी मैकेनिज्म।